स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जी राधे। राधा गोपीनाथ जी राधे। राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जी राधे। गौरानिता जय गौरानिता। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। आलारनाथ भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं जगन्नाथ रथ यात्रा पर। तो किस किसने रथ यात्रा की है पहले? मतलब किसने अटेंड की है यहाँ पर पुरी में? बाहर सब लोगों ने किया, पुरी में कितने लोगों ने किया? खुद रथ यात्रा नहीं की है, भगवान की रथ यात्रा अटेंड की है। खुद रथ पे बैठ के नहीं आना है। कितने लोगों ने की है? किसी ने नहीं की है, एक दो ने की है। माता जी रथ खींचा खींचा, अरे वाह जय। तीनों रथ तीनों खींचे, तीनों। सीआरपीएफ वाली रस्सी खींची या रथ की? क्योंकि वो सीआरपीएफ वाले बेवकूफ बनाते हैं, रस्सी एक और डाल के। एक और रस्सी चल रही होती है पतली वाली, लोग उसे खींच के लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं। भगवान का रथ खींच लिया हमने। तो अगर सब लोगों को आज मानसिक रथ यात्रा करनी है, मन से ऐसा लगेगा कि हम रथ सही में रथ यात्रा अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग आज ये कथा बहुत ध्यान से सुनिए। ये बहुत दुर्लभ कथा है और ये मैंने एक बुक है उससे मैंने पढ़ के कथा निकाली है। मेरी लिखी हुई नहीं है ये, जहाँ से मैंने पढ़ी वहाँ की सुना रहा हूँ। ठीक है, तो विल डू मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते।
तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलदेव सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार से हम सभी लोग जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं, प्रेम प्रेम ढूंढ रहे हैं सब। कोई प्रेम से बात कर ले, कोई प्रेम से खाना खिला दे, कोई प्रेम से जॉब दे दे, उसे परेशान नहीं करे। प्रेम ढूंढ रहे हैं, कहीं प्रेम मिल जाएगा वहाँ टिके रहेंगे जिंदगी भर। कई बार लोग प्रेम की वजह से जॉब चेंज नहीं करते। प्रेम की वजह से शादियाँ टिकी रहती हैं, क्योंकि शादी खत्म है। अगर पत्नी से भी प्रेम नहीं है तो कभी कभी बच्चों से प्रेम के चक्कर में शादियाँ टिकी रहती हैं कि पत्नी को तो डिवोर्स देने का मन कर रहा है, पत्नी का मन कर रहा है कि पति को डिवोर्स दे दे, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों से प्रेम है इसलिए शादियाँ नहीं टूट रही हैं। तो कई रिलेशनशिप जो है वो प्रेम से बनते हैं। हर कोई प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा। प्यार मिल जाएगा तो कम में भी आदमी रह लेगा, और प्यार नहीं मिले और जहाँ आप गए भले आपको कितना ही धन मिल जाए लेकिन रोज गाली सुनाई जा रही है, क्या आप रहेंगे वहाँ पर? नहीं रहेंगे। तो जैसे कि हम प्रेम के भूखे हैं सभी लोग, और हम सब प्रेम को ट्राई करते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे पालतू कुत्ते। कई बार लोगों को कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं कुत्ते? कुत्ता आपसे कुछ नहीं चाहता तो है, लेकिन कुत्ता कुछ विशेष नहीं चाहता। जितना चाहता है उतने में उतना हम उसको दे सकते हैं। तो जैसे कि आप जाते हो घर में, तो घर में कभी आपने देखा कि आपकी पत्नी या आपका पति एकदम से आया, आते ही आपको पकड़ के आलिंगन कर दिया, या बच्चों ने आते ही आपको आलिंगन किया और बहुत खुशी से आपका स्वागत किया, ऐसा कभी आपने देखा? कितने लोगों ने ऐसा देखा है? उनको चुप कराओ। अरे भैया ये एक्सटेसी में है, इनको एक्सटेसी हो गई है सबको। इन्हें भाव में पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है संसार में। हाँ, तो अगर आप कभी घर जाओ और घर में घुसते ही कोई एकदम से गेट खोले और आपको बोले अरे आ गए गले लगा ले, और रोज ऐसा हो तो क्या होगा? तो आपका मन करेगा अरे ऑफिस से लड़ झगड़ के आया, घर में आते ही किसी ने एकदम से गले लगाया, बच्चे आ गए, पापा कैसे हो, पापा क्या लाए, बच्चा पानी लेके आ गया। आपने बोला ये तो बड़ा अच्छा है। या कोई माता घर आए लौट के, सास उसका स्वागत करे, आ गई मेरी बहू रानी, गले लगा ले एकदम से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है संसार में। संसार में हम ऑफिस से लड़ झगड़ के आते हैं, घर में भी आके फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। बहुत मुश्किल है ऐसा पाना। लेकिन कुत्ता ऐसा जानवर है, जैसे आप घर जाओगे सबसे पहले एकदम से कौं कौं करता आएगा, आपके पास चढ़ेगा, पूंछ हिलाएगा, 4-5 बार घूमेगा आपके चारों ओर, परिक्रमा करेगा आपकी, और फिर आपके साथ खेलने आ जाएगा। फिर हो सकता है चाट मिले, दंडवत प्रणाम भी कर सकता है कुत्ता, प्रभु जी कह रहे हैं। हाँ? तो इसलिए हमको हम सब प्रेम के भूखे हैं। तो जैसे ये जो हमारे अंदर जो भी गुण हैं या सो कॉल्ड अवगुण हैं,
जो भी हमारे अंदर आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये अपने आप प्रकट नहीं हुए हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आगे अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों कारण कौन है? भगवान। तो हमारे अंदर जो प्रेम करने का गुण है कि मुझे प्रेम चाहिए, ये कहां से आया है? अगर हमें प्रेम की भूख लगती है तो भगवान को भी लगती है। तो जो जगन्नाथ है ये प्रेम के भूखे भगवान है। प्रेम नहीं मिला है, भूखे डोल रहे हैं, ये वो भगवान है। प्रेम चाहिए इनको। हाथ ऐसे आलिंगन कर रखे हैं और आलिंगन करके आपकी तरफ हाथ बढ़ा रखे हैं कि आओ मुझे गले लगा लो। और ऐसे भगवान जब रथारूढ़ो गच्छन्ति, रथ पे आरूढ़ होके जब ऐसे भगवान चलते हैं तो इन सबका प्रेममय रूप, प्रेम में भूखे भगवान को देख करके सबका मन करता है और सबको खुशी मिलती है, सबके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब आज आप रथ यात्रा करोगे, मानसिक रथ यात्रा, तो इस मानसिक रथ यात्रा से आप सबके जो भी जीवन के कलमश होंगे वो दूर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सही में रथ यात्रा में घुस गए हो या नहीं घुसे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो कथा शुरू होती है, काफ़ी प्राचीन कथा है। हमने परसों चर्चा की थी राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा के बारे में, की थी कि नहीं की थी? रानी गुंडीचा ने क्या बोला था कि जगन्नाथ को कहाँ रखेंगे हम? गुंडीचा मंदिर में, अपने महल में। लेकिन फाइनली भगवान कहाँ रहे? श्री मंदिर में। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, श्री मंदिर क्या है? कुरुक्षेत्र। और गुंडीचा का जो मंदिर है, क्योंकि गुंडीचा को आकाशवाणी में भगवान ने क्या बोला कि तुम कौन हो? गुंडीचा और रानी को क्या बोला भगवान ने? तुम यशोदा मैया हो। और इंद्रद्युम्न कौन है? नंद बाबा। तो अगर वो नंद बाबा और यशोदा मैया हुए तो फिर गुंडीचा मंदिर क्या हुआ? वृंदावन हो गया। गुंडीचा मंदिर जो राजा रानी का महल है वो वृंदावन हो गया ना। जहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा रहेंगे वो वृंदावन है। कृष्ण तो कहीं भी डोल सकते हैं। कृष्ण का मन आएगा तो मथुरा चले जाएंगे, कृष्ण का मन आएगा तो द्वारका चले जाएंगे। लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया जहाँ पर हैं वो पक्का वृंदावन है कि नहीं है? है ना? यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा मैया जहाँ पर है, भगवान किसके नंदन है? यशोदा नंदन। भगवान देवकी नंदन भी है। लेकिन भगवान देवकी नंदन क्यों है? क्योंकि यशोदा मैया का एक नाम देवकी भी है। भगवान इसलिए देवकी नंदन नहीं है कि वो देवकी गर्भ से आए थे। देवकी गर्भ से कौन आया था? 4 हाथ वाला, 2 हाथ वाला नहीं आया था। 2 हाथ वाला कहाँ आया था? यशोदा के गर्भ से। गोपाल चंपू की कथा है, अब वो लंबी हो जाएगी तो उसमें नहीं जाते। तो भगवान यशोदा के पुत्र हैं। देवकी के भी हैं, देवकी के भी हैं, लेकिन वात्सल्य में अंतर है। यशोदा का वात्सल्य अलग है, देवकी का वात्सल्य अलग है, कुंती महारानी का वात्सल्य और अलग है। सबसे हाईएस्ट जो वात्सल्य है वो देवकी, वो यशोदा मैया का है। नंद बाबा का भी वात्सल्य है, लेकिन नंद बाबा के वात्सल्य से भी बड़ा यशोदा मैया का वात्सल्य है। इसीलिए नंद बाबा कृष्ण को बांध नहीं सकते, खाली यशोदा मैया बांध सकती है। नंद बाबा खाली गांठ खोल सकते हैं। तो जहाँ पर यशोदा मैया है, जहाँ पर नंद बाबा है, वही वृंदावन है। तो इसलिए जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन है, और जो इंद्रद्युम्न है वो नंद बाबा है, जो गुंडीचा है वो यशोदा मैया है। तो इसलिए गुंडीचा रानी के लिए, जिससे कि वो सेटिस्फाइड रहे, इंद्रद्युम्न महाराज ने रथ यात्रा की प्रथा शुरू की। और भगवान की भी ये इच्छा थी। तो इसलिए भगवान को, करोड़ों साल पुरानी कथा है जिसमें कि भगवान को बिठा करके, रथ पे बिठा करके भगवान को लेके गए। वो भगवान को बिठा करके रथ पे लेके जाते हैं और रथ पे बिठा करके गुंडीचा की ओर लेके जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन सबसे गर्म दिन होता है जून का। जून का जो सबसे गर्म दिन होता है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन होता है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को लगती है गर्मी। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने बोला इनको 108 घड़ों से नहलाएंगे।
और उन 108 घड़ों के अंदर चंदन मिलाया गया, चंदन सुगंधित चंदन, सुगंधित पानी से भगवान को नहलाया गया। भगवान को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। भगवान को गर्मी क्यों लगती है? कल बताया था किसे लगती है भगवान को गर्मी? राधा रानी के विरह में। तो राधा रानी के विरह में से भगवान पिघल गए थे, हैं, बदल गए थे, पूरे पिघल गए थे। तो क्योंकि भगवान पिघल गए थे, तो ऐसे ही भगवान को राधा रानी के विरह में बहुत ज्वर आता है, और राधा वो कहते हैं कि मैं कब जाऊंगा राधा रानी के पास। तो उनको गर्मी लगती है। जब गर्मी लगती है तो गर्मी आने की लीला होती है। तो इंद्रद्युम्न महाराज क्या करते हैं? वो कहते हैं चलो इनको निलाते हैं। तो निलाने के लिए क्या करते हैं? निलाने के लिए भगवान को स्नान वेदी पे लेके आते हैं। जो आनंद बाजार था, सब लोग सोचते चलो अब मन में, जो आनंद बाजार है ना, जहाँ प्रसाद मिलता है वहां पर, एक जगन्नाथपुरी में सबने देखा होगा आनंद बाजार, उसके साइड में स्नान वेदी है। वो स्नान वेदी पे भगवान को लेके आते हैं। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आरती होगी, आरती हो रही तो आरती तो गाय, आरती गाय कौन सी? ओके, कौन सी? यशोमती नंदन गा लो। यशोमती नंदन से गा लिया ना। महामंत्र गा लो, महामंत्र गा लो, महामंत्र कर लो, महामंत्र कर लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब कर नहीं पाएंगे, सब कर नहीं पाएंगे। महामंत्र नमो विष्णुपदाय। पूजा, हाँ वही कीर्तन ही कर रहे हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्यानंद। Gora
गोविंद